बाबा जी और हजूर जी की प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी, आपका आपके चैनल में स्वागत है। हम आपके लिए रोजाना रूहानी विचार, सत्संग, साखिया वीडियो लाते रहते हैं। रोजाना सुनने के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें। संगत जी, बाबा जी सत्संग फरमाना बंद कर रहे हैं। अब से हुजूर जी ही सभी सत्संग फरमाएंगे। पूरी खबर में कितनी सच्चाई है, विस्तार से सुनिए। अभी अभी डेरे से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है, जिसे सुनकर हर किसी की आंखें नम हो गई। ये खबर इतनी भावुक कर देने वाली है कि जिसने भी सुनी वो रो पड़ा। साध संगत जी, बाबा जी ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसने पूरी संगत को झकझोर कर रख दिया है। बाबा जी ने ये फैसला लिया है कि अब वे सत्संग नहीं करेंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी हुजूर जी को सौंप दी गई है। हुजूर जी कब से और कहां से सत्संग करने जा रहे हैं, इसका खुलासा आगे इस वीडियो में किया जाएगा। ये खबर सच है या नहीं, इस वीडियो में आपको बताया जाएगा, इसलिए इसे अंत तक अवश्य देखें। साध संगत जी, बाबा जी की मौज को कोई नहीं समझ सकता। बाबा जी पिछले कई महीनों से लगातार बड़े निर्णय ले रहे हैं। सितंबर में हुजूर जी को गद्दी का उत्तराधिकारी घोषित करने के बाद बाबा जी ने एक के बाद एक कई बड़े फैसले लिए हैं और अब सत्संग ना करने के इस निर्णय ने संगत को हिलाकर रख दिया है। रविवार को बाबा जी के सत्संग से पहले कुछ संत महात्मा डेरे में आए थे और उनकी तस्वीरें व वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। डेरे में संतों और बाबा जी के बीच क्या चर्चा हुई, इसकी जानकारी भी हम आपको देंगे। जहां तक सत्संग बंद करने की बात है, तो खबरों के अनुसार अगर बाबा जी अब सत्संग नहीं करेंगे तो 29 जून का सत्संग उनका अब तक का आखिरी सत्संग होगा और अब से ये सेवा पूरी तरह हुजूर जी संभालेंगे। आगे आपको बताएंगे कि हुजूर जी कौन से सेंटर से अपना पहला सत्संग फरमाने जा रहे हैं। साध संगत जी, ये किसी से छुपा नहीं है कि 2 सितंबर 2024 को बाबा जी ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया था, जिसमें उन्होंने हुजूर जी को गद्दी सौंप दी थी। जब गद्दी सौंप दी गई है तो स्वाभाविक रूप से जिम्मेदारियां भी धीरे धीरे उन्हीं को दी जा रही है। लेकिन यहां एक खास बात ध्यान देने लायक है। बाबा जी ने हुजूर जी को बड़े प्रेम और धैर्य के साथ संगत की सेवा के लिए तैयार किया है। उन्होंने एक साथ सारी जिम्मेदारियां देने के बजाय धीरे धीरे उन्हें आगे बढ़ाया है। आपको याद होगा कि गद्दी सौंपने के बाद बाबा जी ने सबसे पहले हुजूर जी को डेरे के सभी विभागों की देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी और हुजूर जी ने इस जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाया। फिर बाबा जी ने हुजूर जी को जत्थे के दर्शन देने के लिए भेजना शुरू किया। शुरू में हुजूर जी बाबा जी के साथ ही जत्था दर्शन देने जाते थे, लेकिन बाद में बाबा जी ने हुजूर जी को अकेले ही दर्शन देने के लिए भेजना शुरू कर दिया। इसके बाद खबर आई कि अब से नामदान भी हुजूर जी ही देंगे, यानी कि बाबा जी ने नामदान की सेवा भी हुजूर जी को सौंप दी। शुरुआत में कहा गया था कि हुजूर जी केवल मेजर सेंटरों में नामदान देंगे और बाबा जी डेरे में नामदान देंगे, लेकिन 19 जनवरी को मध्य प्रदेश के ब्यौरा में हुजूर जी ने अपना पहला नामदान दिया और तब से लगातार वे ये सेवा मेजर सेंटरों में निभा रहे हैं। लेकिन 10 फरवरी को जब डेरे में भी हुजूर जी ने नामदान दिया तो संगत हैरान थी। तब सब समझ गए कि अब नामदान की पूरी जिम्मेदारी भी हुजूर जी को मिल चुकी है और अब बाबा जी ने एक और फैसले से सबको चकित कर दिया है। अब बाबा जी ने सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी यानी सत्संग फरमाने की सेवा भी हुजूर जी को सौंप दी है। लेकिन साध संगत जी, हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि बाबा जी की मौज अपरंपार है और उनके निर्णयों को कोई नहीं समझ सकता। अभी तक की खबरों के अनुसार हुजूर जी ने अप्रैल में अपना पहला सत्संग जम्मू में फरमाया और भविष्य में डेरे में भी हुजूर जी ही सत्संग फरमाएंगे। साध संगत जी, लेकिन संगत को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि बाबा जी भले ही सत्संग नहीं फरमाएंगे, लेकिन हुजूर जी के साथ स्टेज पर जरूर बैठेंगे। जैसा कि हम अब तक देखते आए हैं कि बाबा जी सत्संग फरमाते थे और हुजूर जी उनके साथ स्टेज पर बैठते थे, लेकिन अब आने वाले महीने से हुजूर जी सत्संग फरमाएंगे और बाबा जी उनके साथ स्टेज पर विराजमान रहेंगे। हम समझ सकते हैं कि इस खबर को सुनकर संगत की भावनाएं उमड़ पड़ी होंगी, लेकिन साध संगत जी, हमें बाबा जी के फैसले का सम्मान करना है। बाबा जी कोई भी फैसला अपने खुद के हित के लिए नहीं, बल्कि संगत की भलाई के लिए ही लेते हैं। बाबा जी ने सत्संग की जिम्मेदारी हुजूर जी को सौंपने का निर्णय इसलिए भी लिया है क्योंकि जब
1990 में बाबा जी ने जिम्मेदारी संभाली थी, तब वे स्पेन में रहते थे। उस समय पंजाबी में सत्संग करना बाबा जी के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि पंजाबी में बहुत सारी ऐसी तुकें पढ़नी होती थी जिसके लिए एक बड़े तजुर्बे की जरूरत होती है। पहले बाबा जी के पास कोई सत्संग देने का अनुभव नहीं था। यह सच है कि बाबा जी तब भी पूर्ण सद्गुरु थे, मालिक का ही रूप थे और आज भी हैं। लेकिन जब संत इंसानी रूप में आते हैं तो संगत को सही मार्ग दिखाने के लिए अभ्यास और अनुभव की आवश्यकता होती है। बाबा जी ने उस समय भी संगत को बहुत अच्छे से संभाला था और आज 34 साल से भी ज्यादा हो गए हैं जब बाबा जी संगत की संभाल कर रहे हैं। लेकिन जो चुनौतियां बाबा जी ने झेली थी वो हुजूर जी को ना झेलनी पड़े, इसलिए बाबा जी हुजूर जी को धीरे धीरे सब कुछ सिखा रहे हैं। आजकल डेरे के छोटे बड़े निर्णय भी हुजूर जी स्वयं ले रहे हैं। जहां तक बाबा जी द्वारा सत्संग ना करने की बात है तो साध संगत जी इसको लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की जा रही है। इसीलिए यह संभव है कि बाबा जी की मौज कुछ और हो जाए और बाबा जी आगे में भी सत्संग फरमाने लगे। यह भी हो सकता है कि बाबा जी निर्णय ले कि डेरे के सत्संग वे खुद करेंगे, जबकि बाहर के सत्संग की जिम्मेदारी हुजूर जी संभालेंगे। बाबा जी की मौज को केवल बाबा जी ही जानते हैं। जैसे कुछ समय पहले खबर आई थी कि डेरे में केवल बाबा जी ही नामदान देंगे, लेकिन 10 फरवरी को हमने देखा कि हुजूर जी ने स्वयं डेरे में नामदान दिए। हमें बाबा जी के हर फैसले को पूरे समर्पण और श्रद्धा के साथ स्वीकार करना चाहिए। फिर से दोहरा रहे हैं कि अभी तक की न्यूज के हिसाब से बाबा जी जून के बाद कोई भी सत्संग कार्यक्रम नहीं करेंगे। आगे बाबा जी की मौज। अब सुनते हैं वो घटना। जनवरी 1947 में एक पति पत्नी अपने 2 वर्षीय बच्चे के साथ सत्संग सुनने लाहौर से डेरे आए। सत्संग के बाद दोनों ने महाराज जी से नामदान की इच्छा जताई, क्योंकि तब संगत कम होती थी तो महाराज जी से मिलना भी आसान होता था। महाराज जी ने इन्हें अगले 4 दिन तक डेरे में सेवा करने की शर्त रखी और कहा 4 दिन बाद मैं आपको नामदान प्रदान करूंगा। अब ये तो महाराज जी ही जानते थे कि इन 4 दिनों की सेवा करवाकर उन्होंने पति पत्नी के कौन से कर्म कटवाए थे। 4 दिन की सच्ची लगन से सेवा करने के बाद जब वे फिर से महाराज जी से मिलने पहुंचे तो महाराज जी उन्हें नामदान देने को तैयार हो गए। अगली सुबह नामदान के लिए बुलाए जाने पर दोनों अपने बच्चे को साथ लेकर नामदान लेने के लिए जाने लगे। अब क्योंकि नामदान पंडाल में बच्चे को नहीं ले जा सकते थे तो इन दोनों ने अपने बच्चे को बाहर खड़ी एक सेवादार बीबी के हवाले कर दिया और खुद पंडाल के अंदर चले गए। महाराज जी ने दोनों को नामदान की बख्शिश कर दी। इसके बाद पत्नी को अपने बच्चे का ख्याल आया तो वो कहने लगी, महाराज जी आप हमारे बच्चे को भी नामदान की बख्श कर दो। महाराज जी ने जवाब दिया, काकू अभी तेरा बच्चा छोटा है, तू चिंता ना कर, जब वो बड़ा हो जाएगा तो मैं उसे जरूर नामदान दूंगा। महाराज जी के वचन के बाद पति पत्नी अपने बच्चे के साथ वापस लाहौर लौट आए और बताए गए तरीके को अपनाकर हर रोज भजन सिमरन करने लगे। उस समय देश में आजादी को लेकर चर्चाएं जोरों पर थी, लेकिन साथ ही ये अफवाहें भी तेजी से फैल रही थी कि भारत का विभाजन होने वाला है। आम जनता असमंजस और डर के साए में जी रही थी। जल्द ही सरकारों ने अपना अंतिम निर्णय सुना दिया कि देश 2 भागों में बटेगा, एक हिस्सा पाकिस्तान बनेगा और दूसरा हिंदुस्तान रहेगा। जैसे ही ये ऐलान हुआ तत्काल प्रभाव से आदेश जारी किए गए कि पाकिस्तान में रहने वाले सभी हिंदू भारत आ जाएं और भारत में रहने वाले मुसलमान पाकिस्तान चले जाएं। इस आदेश के बाद दंगे भड़क उठे और हर तरफ हिंसा फैल गई। वहीं लाहौर में रहने वाले वो पति पत्नी भी इस फैसले से प्रभावित हुए, क्योंकि लाहौर अब पाकिस्तान का हिस्सा बन चुका था। उन्होंने सोचा कि अब उनका यहां रहना सुरक्षित नहीं है। घबराहट के बीच उन्होंने जल्दी जल्दी अपना जरूरी और कीमती सामान व पैसे एक ट्रंक में रखे और अपने बच्चे को गोद में उठाकर भागते हुए रेलवे स्टेशन की ओर चल पड़े। दोनों मन ही मन रो रहे थे। अपने घर, अपनी जमीन और यादों को यूं ही छोड़कर जाने का दुख उन्हें तकलीफ दे रहा था, लेकिन उस समय हर किसी का एक ही उद्देश्य था, किसी भी तरह अपनी जान बचाना। जान बची तो जीवन फिर से बसाया जा सकता था। अपने सिर पर ट्रंक रख लिया, जबकि पत्नी ने अपने नन्हे बच्चे को मजबूती से बाहों में थाम लिया और दोनों बिना रुके स्टेशन की ओर दौड़ते चले गए। रेलवे स्टेशन पहुंचने के लिए दोनों पूरी ताकत से दौड़ रहे थे। चारों ओर अफरातफरी मची थी। लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। तभी रास्ते में कुछ दंगाइयों की नजर इन पर पड़ी।
और वे तेजी से उनकी ओर आने लगे। दूर से उन्हें अपनी तरफ आता देख पति पत्नी उनके इरादे भांप गए। दोनों ने जान बचाने के लिए दौड़ना शुरू कर दिया। इस हड़बड़ाहट में पति के सिर से ट्रंक नीचे गिर पड़ा। पत्नी ने घबराते हुए कहा, ट्रंक की परवाह मत करो, बस भागो, जान बचानी जरूरी है। ट्रंक को वहीं छोड़कर वे दोनों भाग ही रहे थे कि अचानक पत्नी लड़खड़ाकर नीचे गिर गई और उसके हाथ से बच्चा छूटकर सड़क पर गिर पड़ा। इससे पहले कि वो उसे फिर से उठा पाती, सामने से दंगाइयों का झुंड तेजी से उनकी ओर आता दिखाई दिया। हालात की गंभीरता को भांपते हुए उसने झटपट अपने बच्चे को सड़क के किनारे की ओर धकेल दिया और अपने पति का हाथ पकड़कर वहां से भाग खड़ी हुई। दोनों के पास कोई और चारा नहीं था। वे मजबूरी में अपने बच्चे को पीछे छोड़कर रेलवे ट्रैक की ओर भागे। जैसे तैसे पटरी पार कर वे स्टेशन तक पहुंचने में सफल रहे, लेकिन उनके दिल में अपने बच्चे के पीछे छूट जाने का बहुत दुख था। दंगाइयों को पता ही नहीं चला कि वह पति पत्नी कहां गायब हो गए। इधर दोनों ने देखा कि अमृतसर जाने वाली ट्रेन ठीक उनके सामने खड़ी थी। चारों तरफ अफरातफरी मची थी और भीड़ इतनी ज्यादा थी कि वे खुद को धक्कों के बीच फंसा हुआ महसूस करने लगे। चारों तरफ भगदड़ मची थी और इसी अफरातफरी में दोनों धक्के खाते हुए ट्रेन के अंदर पहुंच गए। अंदर पहुंचते ही उनकी आंखों में बेचैनी थी। वे जोर जोर से चिल्लाने लगे, हमारा बच्चा बाहर रह गया है, हमें जाने दो। लेकिन हालात ऐसे थे कि जितनी बार वे बाहर निकलने की कोशिश करते, उतनी ही बार भीड़ उन्हें फिर से अंदर धकेल देती। अब दोनों एक दूसरे की ओर मायूसी से देखने लगे। पति के चेहरे पर बेबसी थी और पत्नी की आंखों में आंसू थे। वो कांपती आवाज में बोली, मैंने तो सुना था कि संतों के वचन अटल होते हैं। मुझे याद है जब मैंने महाराज जी से अपने बच्चे को नामदान देने की विनती की थी, तो उन्होंने कहा था कि इसके बड़े होने पर नामदान दूंगा। लेकिन अब हमारा बच्चा अकेला वहां छूट गया है, उसकी देखभाल कौन करेगा? वो तो भूखा प्यासा मर जाएगा। पति पत्नी का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन तभी एक कुली वहां आया जिसके कंधे पर एक ट्रंक था और गोद में एक छोटा बच्चा। वो हर डिब्बे के पास जाकर पुकार रहा था, ये बच्चा और ट्रंक जिस किसी का भी है, वो मुझसे ले ले। पत्नी की नजर जैसे खिड़की से उस कुल्ली पर पड़ी। वो खुशी और भावुकता से चिल्ला उठी, ये मेरा बच्चा है। कुल्ली आवाज सुनकर उनके पास आया और किसी तरह पति पत्नी ट्रेन से बाहर निकले। पत्नी ने अपने बच्चे को सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। पति की आंखों में भी आंसू थे। पत्नी ने अपने पति से कहा, इस कुल्ली ने हमारा बच्चा हमें वापस लौटाया है, इसे इनाम देना चाहिए। पति ने झटपट ट्रंक खोला और उसमें से 5 पैसे निकाले, लेकिन जैसे ही उसने पैसे कुल्ली की ओर बढ़ाए, कुल्ली मुस्कुराया और विनम्रता से सिर हिलाते हुए पैसे लेने से इनकार कर दिया। पति पत्नी ने जब कुल्ली के कंधे से खून बहते देखा तो उनका दिल पसीज गया। ट्रंक उठाने के दौरान चोट लगने से कुल्ली घायल हो गया था। ये देखकर उन्होंने ट्रंक में रखे सारे पैसे निकालकर कुल्ली को देने चाहे, लेकिन कुल्ली ने मुस्कुराते हुए मना कर दिया और कहा, काकू, अगर मुझे पैसे चाहिए होते तो इस ट्रंक को मैं अपने पास भी तो रख सकता था। मैं यहां पैसे लेने नहीं, बल्कि आपका विश्वास टूटने से बचाने आया हूं कि संतों के वचन कभी गलत नहीं होते। संत जब वचन देते हैं तो वो अटल होते हैं। कुल्ली के इतना कहते ही ट्रेन चल पड़ी और पति पत्नी जल्दी से ट्रंक बच्चे को लेकर ट्रेन में चढ़ गए। खिड़की से बाहर देखा तो वही कुल्ली अब महाराज जी के रूप में जाते हुए दिखे। ये देखकर दोनों की आंखों से तेज आंसू बहने लगे। वे पहचान ही नहीं पाए कि खुद महाराज जी उनके सामने आए थे और उनके बच्चे की संभाल करके चले गए। पत्नी ने कहा, उन्होंने मुझे काकू कहकर भी पुकारा था, जो महाराज जी अक्सर बीवियों को कहते हैं, लेकिन मैं तब भी समझ नहीं पाई। इस घटना के बाद दोनों हिंदुस्तान पहुंचे और नियम से डेरे में जाने लगे तथा सेवा करने लगे। सच ही कहा गया है, संत जब किसी को अपनी शरण में लेते हैं तो उसकी पूरी जिम्मेदारी भी उठा लेते हैं। महाराज जी ने तो उस बच्चे को अभी नाम दान भी नहीं दिया था, सिर्फ नाम दान देने का वचन दिया था। तभी महाराज जी बच्चे की संभाल करने कुल्ली के भेष में वहां पहुंच गए। साध संगत जी, हम आपके लिए ऐसी ही रूहानी साखियां लेकर आते रहते हैं। ऐसी साखियां रोजाना सुनने के लिए और रूहानियत से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली साखी की नोटिफिकेशन मिल सके। राधा स्वामी जी।